हाय एवरीवन, मैं आप सबों का यूनिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच आज जेसीईआरटी द्वारा जारी मॉडल सेट सब्जेक्ट साइंस का लेकर आया हुआ। सब्जेक्ट साइंस का जेसीईआरटी द्वारा जारी मॉडल सेट आपके सामने लाया हूं। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले क्या कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का? 1.5 घंटे का। आपको 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन में क्या है इसका इंस्ट्रक्शन, कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। क्या है कि कोई ऑप्शनल नहीं है, क्या या कोई और नहीं है, कोई या नहीं है। ठीक है, 40 क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 का 40 सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी प्रश्न में क्या है कि 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी। उसमें से कोई एक प्रश्न क्या रहेगा कि एक ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप गलत कर देते हैं कोई आंसर तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं काटा जाएगा। मान लीजिए आप 38 क्वेश्चन सही किए, 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपको 38 मिलेगा। 2 गलत किए उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये मॉडल आपको जारी किया है जेसीईआरटी। आप आने वाला एग्ज़ाम, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, उसका आप तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मॉडल सेट करने के पीछे का पर्पस है कि आप कितना तैयारी किए, कितना तैयार हैं, वो अपने इससे जांच कर सकते हैं इस मॉडल सेट से। मॉडल का मतलब होता है क्या कि क्वेश्चन उसके जैसा आएगा, उसी पैटर्न में आएगा, वही क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इससे अपना प्रिपरेशन आंक सकते हैं, प्रिपरेशन का जांच कर सकते हैं। जहां आपका गलत होगा उस पॉइंट, उस एरिया को फिर से आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल, इंग्लिश में लिखेंगे तो प्लेन। ऑप्शन बी उत्तल, कॉन्वेक्स। ऑप्शन सी अवतल, कॉनकेव। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए अब समझते हैं क्या बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? जब दाढ़ी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए कि हमको जो दाढ़ी शेविंग कर रहे हैं वो क्या है कि बड़ा साइज में दिखे और सीधा दिखे। तो ऐसा इमेज किस में बनता है? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर बना दिए। ये मेरा क्या है? P है, ये F है और ये C है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब P और F के बीच रहता है, क्या रहता है? P और F के बीच रहता है, तो क्या होता है? लाइट आता है कैसे? पैरेलल। पैरेलल लाइट आने वाली कहाँ से रिटर्न बैक जाता है? फोकस से। ठीक है, एक और लाइट आएगा, वो कहाँ से, किसको टारगेट करते हुए निकल जाएगा? सी को टारगेट करते हुए निकल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? आगे जाके क्या हो रहा है? फैलते जा रहा है ना। तो इसको क्या करते हैं? पीछे जाके मिला देते हैं। तो ये इमेज क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो कौन सा ये दर्पण है? अवतल दर्पण। अब पोजीशन अगर पूछ देता तो कहाँ पोजीशन रहेगा? बिटवीन P एंड F, फोकस और ध्रुव के बीच, अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। सी में है अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है? ये भी मेरा एक गोलीय दर्पण है। क्या बोल रहा है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? बिटवीन P एंड F, P और F के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये F हो गया। और R क्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? C, वक्रता केंद्र और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R। मतलब R का जस्ट आधा होता है F, मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2F। ठीक है, तो F कैसे हो जाएगा? F इज इक्वल टू R/2। तो इसमें 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसमें भी है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है R इज इक्वल टू F/2। ऑप्शन बी क्या है? R इज इक्वल टू R/2।
सी क्या है, आर इज इक्वल टू एफ, एंड डी क्या है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अब इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये सेकेंड वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, किसका क्रिया में, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी राशि, कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती है। तो अपवर्तन किस में होता है, लेंस में होता है ना, कोई भी लेंस हम अवतल ही बना लेते हैं। मान लीजिए मेरा क्या है, अवतल लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र O, ये F1, ये C1, इधर F2 C2, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है क्या, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट आवृत्ति, इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी है वेग, स्पीड। ऑप्शन सी है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब समझेंगे एक एक करके, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले जाएंगे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइट का फिजिकल राशि क्या अपवर्तन में, अपवर्तन किस में होता है, लेंस में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज नहीं होता है। अब बाकी देखते हैं ये चेंज क्यों नहीं होता है। वेग, स्पीड, स्पीड क्या होता है, हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है, तो ये चेंज होता है, इसलिए ये नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य, सारे कलर का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, व्हाइट का अलग होगा, रेड का अलग होगा, वायलेट का अलग होगा, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। फिर ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है -1 डायोप्टर। ऑप्शन बी है 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी है 2 डायोप्टर। ऑप्शन डी है 1.5 डायोप्टर। अब समझेंगे होता क्या है, कौन सा लेंस का बात कर रहा है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस बना दिए, ऑप्टिकल सेंटर O, प्रकाशीय केंद्र O, F1, ये C1, ये F2, ये C2। क्या बोल रहा है कि किसका फोकस, अगर 1 मीटर फोकस है, फोकस का लेंथ क्या है, 1 मीटर है, फोकस का लेंथ 1 मीटर है। F इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। तो इसका डायोप्टर पावर क्या होगा, पावर क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, फोकस लाइट हम यहाँ से एक पास कराए, इंसिडेंट कराए, तो ये कहाँ से होकर आता है, इस फोकस से होकर आता है, इधर से भी कराए तो इस फोकस से भी आता है। तो इसका फोकस किधर वाला हो गया, लेंस के राइट साइड वाला हो गया, तो इसका लेंथ इधर 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या में होगा, पॉजिटिव में होगा, तो फोकस क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। तो P क्या हो जाएगा, 1/f की जगह 1, तो 1 1 काट देंगे, 1 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 डायोप्टर। तो यहाँ 1 डायोप्टर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार पढ़ेंगे। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या है? ये O हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है इसका। तो P इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? 1/f। P क्या दिया हुआ है? 4 डायोप्टर दिया हुआ है, 4 लिख देते हैं, 1/f। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4f/1। f के लिए 1/4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25। ये मीटर में है, अगर क्वेश्चन सब क्या आंसर क्या में दिया हुआ हमको? सेंटीमीटर में। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन का, व्हीकल का हेडलाइट में कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बी है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। सी है समतल दर्पण, समतल दर्पण। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए, क्या बोल रहा है? हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण यूज किया जाता है। आप कैसे समझेंगे? हम क्या बना दिए? एक दर्पण, अवतल दर्पण बना दिए। ठीक है, अवतल दर्पण बना दिए। तो अवतल दर्पण में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। तो मान लीजिए मेरा क्या है? फोकस है। उल्टा बना देते हैं इसको। ये मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण है, ऐसे लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये मेरा फोकस मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, फोकस वहाँ पे है। तो इसका जो लाइट होता है, बल्ब होता है, उसको ऐसे सेट किया जाता है कि इसका लाइट फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? फोकस से होते हुए जाता है। और फोकस से इंसिडेंट करने वाला लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है? कैसे रिफ्लेक्ट करता है? पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना भी लाइट आएगा वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? फोकस से होकर आने वाला लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा, पैरेलल करेगा, पैरेलल करेगा, पैरेलल करेगा। उससे बहुत सारा क्या मिलता है? बीम ऑफ लाइट मिलता है, प्रकाश पुंज मिलता है। ठीक है, तो हेडलाइट में क्या यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर क्या? 7। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है कॉर्निया। ऑप्शन बी है पारितरिका। ऑप्शन सी है पुतली। ऑप्शन डी है दृष्टिपटल। ठीक है, हमारे मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और पीछे जो है उसको क्या बोलते हैं? नेत्र का पीछे उसको क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल या फिर कॉर्निया या फिर रेटिना। दृष्टिपटल या फिर रेटिना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? नॉर्मल आई का जो देखने का जो रेंज है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर एंड डी अनंत, इनफाइनाइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से पढ़ेंगे। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? जो नॉर्मल आई है वो दूर तक कितना डिस्टेंस को देख सकता है? तो हम क्या जानते हैं? हम लोग का जो आई है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक देख सकता है। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो 25 सेंटीमीटर क्या हुआ? उसका नियरेस्ट बिंदु, नज़दीक बिंदु। तो दूर बिंदु क्या हो गया? इनफाइनाइट, अनंत। तो ऑप्शन अनंत कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? हमारे आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है दृष्टिपटल, ऑप्शन बी है स्वच्छमंडल, ऑप्शन सी है परितरिका, ऑप्शन डी है पुतली। अब देखिए एक एक करके। दृष्टिपटल में क्या होता है? इमेज बनता है, नहीं। स्वच्छमंडल आँख के बीचों बीच भाग में है, नहीं। परितरिका का काम क्या है? परितरिका पुतली को क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो ये नहीं। तो पुतली का काम क्या है? पुतली जो हमारे आँख में लाइट आ रहा है उसी को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए है सीधाभासी। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? सीधाभासी, उल्टाभासी, ऑप्शन सी है सीधा वास्तविक, ऑप्शन डी क्या है? उल्टा वास्तविक। अब देखिए मानव नेत्र में क्या होता है? हम लोग कहाँ देख पाते हैं किसी चीज़ को? हमने आंखों के सामने, और किसी भी चीज़ के सामने कोई चीज़ आ रहा है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। और पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है? उल्टा। ठीक है, उल्टा मानव नेत्र में कहाँ बनता है? दृष्टिपटल में बनता है ना। दृष्टिपटल कहाँ है? नेत्र के पीछे है। पीछे वाला कैसे बनता है? किसी भी लेंस के पीछे कहाँ जाता है? पॉजिटिव। इधर वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव, और क्या रहता है? इन्वर्टेड। कहाँ हो जाता है? पॉजिटिव। और दृष्टिपटल में कैसे बनता है? मान लीजिए मेरा क्या है? दृष्टिपटल पीछे लेंस लगा हुआ है, कोई भी लेंस, वो कहाँ बन रहा है? मेरा इधर आके बनता है ये आगे हमको रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। तो ये कहाँ बन रहा है? आगे वाला पार्ट क्या हो जाता है? इधर वाला पार्ट क्या हो जाता है? मेरा उल्टा हो जाता है, उल्टा। और सामने जो बन रहा है वो क्या हो जाता है? अपने आप बनता है, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक। तो क्या हो जा रहा है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? 1 किलोवाट है वो कि निम्न में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है शक्ति का, पावर का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, एनर्जी का, ऑप्शन सी बल का, फोर्स का, ऑप्शन डी विद्युत धारा का। इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए एक एक समझेंगे। अब देखिए विद्युत धारा का क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। फोर्स का क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। ऊर्जा क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। शक्ति का क्या हो जाता है? वाट होता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 किलोवाट किसका ऐसा यूनिट हो, किसका मात्रक होगा? तो पावर का, शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 कूलम किसका एसआई मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए विद्युत आवेश का, बी विद्युत धारा का, ऑप्शन सी विभवांतर का, ऑप्शन डी प्रतिरोध का। और क्वेश्चन क्या पूछा है? कूलम किसका एसआई मात्रक है? कूलम सी किसका एसआई मात्रक होता है? विद्युत धारा का क्या हो जाता है? एम्पियर। विभवांतर का क्या हो जाता है? ओम। प्रतिरोध का क्या हो जाता है? ओम। तो विद्युत धारा का क्या, आवेश का क्या होता है? कूलम। क्या हो जाता है? कूलम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक मशीन है जिसका काम क्या है? काम है, ऑप्शन ए है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदलेगी विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को क्या करेगी? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है। सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो जो उसमें यंत्र लगा हुआ है उसका काम क्या है? उसके पास क्या है? उसको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। किसको? मशीन को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तब ना चल रहा है। और वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का? बी, यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। दूसरा, वियोजन। थर्ड, विस्थापन। फोर्थ, द्विविस्थापन। चलिए एक एक करके समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? जल का, वाटर का विद्युत अपघटन में जो विद्युत अपघटन हो रहा है वो कैसी अभिक्रिया है? H2 + O2 हो जा रहा है। ठीक है। यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन में क्या जानते हैं हम कि दो अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक अभिकारक दो प्रोडक्ट दे रहे हैं, गलत। वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक टूट के दो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो एक अभिकारक क्या हो रहा है? टूट के दो प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक हाईली रिएक्टिव मेटल, अधिक अभिक्रियाशील मेटल क्या करता है? वो कम अभिक्रियाशील मेटल को जगह को ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो ये भी नहीं। द्विविस्थापन, दो मेटल आपस में अपने जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं, उसको द्विविस्थापन, इसलिए ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। अब आगे आते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हो गया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। अब CuO दिया हुआ है इसमें, CuO + H2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? Cu + H2O, कॉपर और वाटर। ठीक है, ये बना रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्या हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है बोल रहा है, किसका उपचयन हो रहा है? CuO का। ऑप्शन बी, O2 का। सी, Cu का। एंड डी, H2 का। अब समझना क्या है, उपचयन और अपचयन होता क्या है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हम रिएक्टेंट तरफ देखेंगे। किसके तरफ देखेंगे? रिएक्टेंट तरफ। ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन में। तो ये क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन, अपचयन। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन, उपचयन, उपचयन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न से किसका उपचयन हो रहा है? तो किसका उपचयन हो रहा है? CuO का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। हमेशा देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ से किसका उपचयन हो रहा है। ऐसा नहीं कि Cu का उपचयन हो रहा है, नहीं, रिएक्टेंट में क्या है? CuO है। तो किसका उपचयन हो रहा है? CuO का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एक फिगर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है? एक परखनली है, उसमें क्या किया जा रहा है? कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जा रहा है, CuSO4 का विलयन डाला जा रहा है। उसके साथ फिर और एक क्या डाला जा रहा है? लोहे का कील, आयरन, फेरस डाला जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, परखनली में डाला जा रहा है। तो क्या होगा? इसमें विस्थापन रिएक्शन होगा। विस्थापन रिएक्शन पीछे क्या बताया कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है किसको डिस्प्लेस कर देता है? लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, तो आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? FeSO4 + Cu। ठीक है, यही बन जाएगा। तो कैसा रिएक्शन हो रहा है इसमें? विस्थापन रिएक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या ऑप्शन था? पहला संयोजन था,
संयोजन, बी क्या था, वियोजन, सी क्या था, विस्थापन, और डी क्या था, द्विविस्थापन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी क्या है, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, 17, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन बी क्या है, फिनाप्थेलिन। ऑप्शन सी क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। ऑप्शन डी क्या है, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल कौन है। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, केमिकल से बनाते हैं। फिनोप्थेलिन में क्या है, केमिकली तैयार किया जाता है, गोली होता है। ठीक है, लिटमस पेपर ये तो नेचुरल है। फालुथाइटा ग्रुप का ये क्या है, एक लीचेन पौधा से मिलता है, तो क्या है, ये पेपर है। तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है किसी विलियन का pH मान 10 है, कितना है, 10 है। pH कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन बी क्या है, लवण है। ऑप्शन सी उदासीन एंड ऑप्शन डी क्या है, क्षार। अब हम क्या जानते हैं, पीएच स्केल का रेंज क्या होता है। पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक, 0 से 14 तक। ये 7 बीच में होता है, 7 वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से 0 के बीच वाला एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है। 7 to 14 क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 10 किसके बीच आ रहा है, 7 to 10 के बीच, तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, आपको एक चित्र दिख रहा है, दिए गया चित्र क्या सूचित करता है। चित्र कैसा है, ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, किस कलर का बना हुआ है, रेड कलर से बना हुआ है। रेड कलर हमेशा किसका साइन होता है, वार्निंग का साइन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे वार्निंग का है। हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, ये क्या है, वार्निंग है, एडवाइस है। हमेशा हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी एडवाइस है। हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, तो धोना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत है, हाथ जल जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, वार्निंग मिला, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, अब 20, इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। पहला है सिट्रिक, बी है क्या, टार्टरिक, सी क्या है, सिट्रिक 2 बार दे दिया है, और डी क्या है, लैक्टिक। ठीक है, सिट्रिक क्या है, सिट्रिक किस में होता है, खट्टे पदार्थ में होता है। खट्टे में कैसा खट्टा, ऑरेंज, लेमन, इसमें होता है। टार्टरिक किस में होता है, इमली में होता है। सिट्रिक वही हो गया। लैक्टिक किस में होता है, दूध से बने, जैसे दही। ठीक है, तो ऑप्शन में किसको पूछा है, इमली का पूछा है, तो इमली किस में है, टार्टरिक में। ठीक है, ठीक है, अब तक हम लोग क्या किए, 20 क्वेश्चन को एक एक उसका डिस्क्रिप्शन के साथ उसको हम लोग पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी देकर हम लोग क्या किए हैं, आंसर को सेटिस्फाई किए हैं, जस्टिफाई किए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब तक क्या किए, 20 क्वेश्चन। इस क्लास में क्या हो रहा है, इस वीडियो में लंबा हो जा रहा है, इसलिए एक वीडियो में ना करके इस मॉडल सेट को 2 वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। 21 to 40 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।